गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था, शीर्षक के इंट्रो के बारे में बताया था, कंपाइलर के बारे में बताया था, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, स्ट्रिंग इंटरपोलेशंस, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ये सब सारे बता दिए थे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप मेरे पीछे वाले वीडियो को जाके देख सकते हैं। उन्हें मैंने अच्छी तरह सारा एक्सप्लेन करके रखा है और प्रोग्राम भी बता कर रखा है, स्टेप बाय स्टेप बताया। और इस वाले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे लूप। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको ये विजुअल स्टूडियो 2022 ओपन कर लेना है। देन आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्रिएट क्लिक कीजिए एंड देन ये थोड़ा सा टाइम लेगा। देन आपको यहाँ ऊपर में टाइप करना है कंसोल ऐप। कंसोल ऐप आप अगर आप पहले से टाइप कर लिए हैं और आपका आ गया है तो वेल एंड गुड। ये देखिए फर्स्ट नंबर पे आएगा कंसोल ऐप, आपको उसको क्लिक कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं एंड देन क्लिक नेक्स्ट। आपको अपना प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। सो प्रोजेक्ट का नाम तो मेरा था console f1, तो console f1 ही छोड़ देते हैं एंड देन नेक्स्ट क्रिएट करते हैं। ओके, ये सबसे अपडेटेड वर्जन है .NET 8.0। ओके, आने वाले वीडियो में आप लोगों को CLI के बारे में पढ़ाऊंगा, .NET कोर के बारे में बताऊंगा, MVC पढ़ाऊंगा, SPA पढ़ाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे इन वीडियोज में। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आप लोगों को बताऊंगा और बहुत मजा आएगा, लिटरली बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो मैंने आपको यही अगर आप इस वीडियो के बिगिनर है तो अब मैंने आपको बताया था कि कंसोल, राइट लाइन, हेलो वर्ल्ड कैसे आता है, इनपुट आउटपुट कैसे आता है, राइट लाइन में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको नोट्स भी दे रखा है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में नोट जाके देख सकते हैं, या आप सिंपल मेरे साइट पे जा करके नोट्स ले सकते हैं। लाइक कर देता हूँ कि आपको अगर नोट्स चाहिए होगा तो आप सिंपली मेरे ब्राउज़र पे जा सकते हैं। लाइक टाइप कीजिए गेन स्किल्स डॉट वन डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम एंड देन प्रेस एंटर। आपको यहाँ मेरे वीडियोज मिल जाएंगे। आप किसी भी वीडियोज पे क्लिक कीजिएगा आपको वहाँ नोट्स मिल जाएगा। तो ये रहा मेरा नोट्स। मैंने यहाँ नोट्स अपलोड कर दिया, इसमें स्टेप बाय स्टेप सारा सब कुछ मेंशन है जो मैं पढ़ाऊंगा। मैं आपको यहाँ पे लाइव इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा ये इन सब चीज़ें। तो मैंने पढ़ा रखा था हिसाब के बारे में, सिंटेक्स बता रखा था। देन राइट मेथड और राइट लाइन मेथड के बारे में डिफरेंस बताया था। सीसा वेरिएबल्स के बारे में बताया था। वेरिएबल्स एंड मल्टीपल वेरिएबल्स के बारे में बताया था, कैसे असाइन करते, एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, कैसे नेम मेमोरी लोकेशन करते हैं, कौन सा कंटेनर है, कौन सा कंटेनर में कौन सा वैल्यू है। सब कुछ मैंने आपको बताया था। आइडेंटिफायर के बारे में बताया था, आइडेंटिफायर किसे कहेंगे, उसके रूल्स बताए थे, डेटा टाइप्स के बारे में बताया था, उनका साइज बताया था, टाइप कास्टिंग बताया था, दो तरह का टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट कास्टिंग। आप पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप अगर वीडियो भी देखना चाहते हो आप वीडियो देख सकते हैं। यूजर से कैसे इनपुट ले वो भी बता रखा था, लाइव इम्प्लीमेंट करके दिखाया था, मतलब प्रैक्टिकल प्रोग्राम के जरिए भी बताया था आपको कैसे होता है। ऑपरेटर्स के बारे में बताए थे, मेथड्स के बारे में बताए थे, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन एंड स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के बारे में बता दिया था। ओके, तो जो आज हम लोग पढ़ेंगे ना वो लूप के बारे में पढ़ेंगे। तो सी शार्प इफ एल्स लूप मैं आपको प्रोग्राम भी करके दिखाऊंगा। सो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बने रहिए मेरे साथ। तो सी शार्प इज द फ्लोइंग कंडीशन स्टेटमेंट लाइक यूज इफ, we can use if loop, like if condition, we can use the condition like to specify a block of code to be executed if a specified condition is true। अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो उसके लिए इफ यूज कर सकते हैं, एल्स वो खुद ब खुद फॉल्स या कोई स्टेटमेंट में चला जाएगा जो हम देना चाहते हैं। जैसे कि 5 इज ग्रेटर देन 3, इफ 5 इज ग्रेटर देन 3 प्रिंट 5 इज ए ग्रेटर नंबर। अगर 5 3 से बड़ा है तो 5 प्रिंट करे कि 5 3 से बड़ा है। नहीं तो नहीं तो यूजर को एक आउटपुट दे कि 5 3 से बड़ा नहीं है, जो कि ऐसा है नहीं, 5 3 से बड़ा है। वो एल्स लूप में चला जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है।
to use else loop to specify a block of code to be executed if the same condition is false। अगर वो कंडीशन false हो जाता है, जैसे कि हम इसका उल्टा ले लेते हैं, पहले लेते कि 5 3 से बड़ा है, हाँ सही है, तो 5 प्रिंट करेगा। अगर 5 3 से बड़ा नहीं हुआ तो लिख दे कि 5 लेस देन 3, क्या 5 3 से छोटा है, नहीं ना, तो एल्स कंडीशन में चला जाएगा। एल्स इफ का भी यूज कर सकते हैं हम लोग टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन। अगर अगर मान लेते हैं कि 5 3 से बड़ा है तो ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो फिर वहां पे इफ एल्स इफ का यूज कर सकते हैं कि 5 3 से बड़ा है, तो एक और कंडीशन लगाते हैं कि क्या 5 3 से बड़ा है, तो क्या 3 भी 2 से बड़ा है, इफ एल्स 3 इज ग्रेटर देन 2। तो ये कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं इफ के अंदर में एल्स इफ के अंदर में एल्स इफ, एल्स इफ के अंदर में एल्स इफ, एल्स इफ के अंदर में एल्स, ऐसा करके लगा सकते हैं, एक लेडर बन जाएगा। इसको लेडर लूप भी बोला जाता है, मैं आपको बताऊंगा आगे, या नेस्टेड लूप भी बोला जाता है। चलिए इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके, सो रेडी फॉर लाइव एग्जाम्पल लूप। ओके, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि कौन सा स्टेटमेंट कैसे यूज करना है, ठीक है। आप लोग इसका स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं कि मैंने बताया था कि यूजिंग क्यू का, यूजिंग सिस्टम क्यू लिखते हैं, नेम स्पेस क्यू लिखते हैं, क्लासेस कैसे बनाते हैं, बताया था कि सी शार्प एक फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें क्लासेस रहेंगे ही रहेंगे, ऑब्जेक्ट्स रहेंगे रहेंगे, इंस्टेंस कंस्ट्रक्ट सब कुछ रहेंगे। ओके, देन शुरू करते हैं। लाइक सबसे पहले सिंटेक्स हमेशा याद करके रखना, सिंटेक्स रट लीजिए, ठीक है। यूजिंग सिस्टम, ओके, यूजिंग सिस्टम सेमीकोलन, क्योंकि ये स्टेटमेंट है। देन नेम स्पेस माय प्रोग्राम, माय एप्लीकेशन ले लेता हूँ, माय एप्लीकेशन पहले जैसे सो। अब हम लोग क्लास बनाएंगे, तो क्लास लेते हैं। क्लास का आप कोई भी नामकरण कर सकते हैं, नामकरण आपके अनुसार कि आप क्या उसका नामकरण करते हैं। प्रोग्राम लिख लेता हूँ। ओके, देन क्लास तो बना दिए, अंदर से मेथड बनाएंगे, मेन मेथड, मेथड के अंदर में सारे डेटा मेंबर्स वगैरह लिखेंगे। तो वो कैसे, स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग console डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन अभी हम लोग को चाहिए नहीं, क्योंकि अभी हमें स्टेट, अभी इसके अंदर डेटा मेंबर्स हम लोग यूज करेंगे। लाइक इंट, मैंने बताया था कि इंट क्या है, इंट एक डेटा टाइप है 4 बाइट का, ये कंपाइलर के अनुसार है, 4 बाइट 2 बाइट ऐसे ले सकता है। तो हम ले लेते हैं टाइम, यहाँ पे टाइम नहीं ले लेते हैं हम, क्या ले फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स इक्वल टू 4 इक्वल टू 5। ओके, फिर ले लेते हैं इफ, कंडीशन, क्योंकि अभी हम लोग इफ के बारे में पढ़ रहे हैं तो इफ का ही यूज करेंगे, ऑब्वियस सा बात है। इफ इफ का स्टेटमेंट क्या है, चलिए फ्रूट, इफ आर फ्रूट्स लेस देन 4, फ्रूट तो वैल्यू 5 है, फ्रूट जो, अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। ओके, पहले मैं इसका कर्ली ब्रेसेस दे देता हूँ, console dot write line, console dot write line, if fruit less than 4, अगर फ्रूट 4 से कम है तो प्रिंट करेंगे प्लीज बाय मोर फ्रूट्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने क्या किया, एक डेटा टाइप लिया, ठीक है, फ्रूट्स एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल कौन सा डेटा टाइप का, इंट डेटा टाइप है, मतलब कि जो वेरिएबल फ्रूट्स है वो इंटीजर वैल्यू है, वो इंटीजर वैल्यू को कंटेन करेगा, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिट, ये तो इंटीजर्स वैल्यू है। मैंने फ्रूट्स, जो फ्रूट्स था उसमें एक कंटेनर हुआ, उस कंटेनर का नाम मैंने फ्रूट रखा, उस कंटेनर के अंदर जाके मैंने 5 रख दिया, तो जो फ्रूट का वैल्यू है वो 5 है। अब मैं बोल रहा हूँ जो 5 है, इफ अगर 5 लेस देन 4 होगा, अगर 5 लेस देन 4 होगा तो क्या प्रिंट करेगा, और मुझे फ्रूट चाहिए, प्लीज बाय मोर फ्रूट्स। और देन ओके, देन एल्स इफ, एल्स एल्स इफ का भी यूज यहाँ कर लेते हैं, मैंने आपको बताया था एल्स इफ क्यों यूज होता है। एल्स इफ फ्रूट लेस देन 5, फ्रूट ग्रेटर देन 5,
फ्रूट ग्रेटर देन 5, यहाँ पे समझने के ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। console dot write line, अगर प्लीज डोंट बाय एनी फ्रूट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ कि इफ अगर फ्रूट लेस देन है 5 से, ठीक है, अगर लेस देन 5 है तो और खरीदना है। अगर अगर ये कंडीशन सही हुआ तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा, कंडीशन अगर नहीं सही होता इस कंडीशन में आ जाएगा। इफ अगर फ्रूट 5 से बड़ा है तो फ्रूट खरीदने का कोई जरूरत नहीं है। एल्स डिफॉल्ट स्टेटमेंट लगा देते हैं। एल्स अगर कोई स्टेटमेंट काम नहीं किया तो क्या, console dot write line, else console dot write line गुड वर्क, गुड जॉब। अगर उसने सारा काम किया तो गुड जॉब। अब इसको कंपाइल करा के देखते हैं कि हो क्या रहा है। मैं फिर से बता दूं कि आपको ये सेम सी प्लस प्लस वाला है। जैसे कि आपको हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमीकलन लगाना जरूरी है, क्योंकि स्टेटमेंट का एंड सेमीकलन से ही होगा। तो देखते हैं कि आउटपुट हमारा क्या आता है, क्या हमारे प्रोग्राम के अनुसार आता है या कुछ उससे डिफरेंट आता है। तो यहाँ पे गुड जॉब आया, उसने एल्स कंडीशन को एग्जीक्यूट किया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो कंडीशन था इफ कंडीशन वो फॉल्स हुआ, क्योंकि जो फ्रूट है वो 5, वो बड़ा नहीं, और जो 5 है वो 4 से बड़ा है, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स किया। फॉल्स करने के बाद वो इस लूप के आया, इफ लूप के अंदर में एल्स लूप एग्जीक्यूट हुआ कि इफ तो 5, क्या 5 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। तो ये भी एग्जीक्यूट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, इसलिए वो एल्स लूप एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, समझ में आया? मैं फिर से समझा देता हूँ। जो फ्रूट्स है, जो 5 है वो 4 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये नेक्स्ट कंडीशन में आया इस इफ एल्सिफ लूप में। तो एल्सिफ लूप क्या बोल रहा है कि जो फ्रूट में मेरा 5 रखा हुआ है, वो बताता है कि 5 क्या 5 से बड़ा है? बड़ा तो नहीं है, बराबर है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया, इसलिए वो एल्स लूप एग्जीक्यूट किया। गुड जॉब। अब चलिए हम क्या कर देते हैं, इक्वल टू करके देखते हैं। ओके, क्या होता है इक्वल टू असाइन कर देते हैं, इक्वल टू 5, देन प्लीज डोंट बाय एनी फ्रूट। अब एग्जीक्यूट करा के देखते हैं क्या होता है। तो क्या मेरा स्टेटमेंट सही होगा? यस, सही हुआ। अब आपको, हमको लगता है ये पूरा क्लियर हो गया होगा। क्या यहाँ पे है, प्लीज डोंट बाय एनी फ्रूट्स। अब क्या हुआ, जो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट था, इफ इफ फ्रूट, पहले मैंने क्या किया कि फ्रूट को 5, फ्रूट के अंदर एक कंटेनर लिया, उसका नाम मैंने फ्रूट दिया, फ्रूट के अंदर उस कंटेनर के अंदर 5 रख दिया, मतलब फ्रूट का जो वैल्यू है वो 5 है। ओके, एंड देन मैंने दिया कि इफ फ्रूट लेस देन 4, जो फ्रूट फ्रूट के अंदर जो 5 है, अब फ्रूट को हम 5 बोलेंगे। 5 लेस देन 4 है, अगर 5 लेस देन 4 है तब एग्जीक्यूट करेगा प्लीज बाय मोर फ्रूट। तो ये तो गलत है, 5 4 से छोटा तो नहीं है, वो बड़ा है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट था वो फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब इसके अंदर आएगा लेडर है, क्योंकि ये लेडर लूप में चल रहे हैं हम लोग, नेस्टेड लूप मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। अब वो एल्स इफ के अंदर आया, क्या बोला, फ्रूट्स इक्वल टू 5। तो क्या फ्रूट मतलब जो 5 है वो 5 के बराबर है? अगर 5 के बराबर है तो क्या आपको कोई भी फ्रूट लाने का जरूरत नहीं है, ये मुझे प्रिंट कराना है। तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया।
ट्रू हो गया तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा ही नहीं, इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, इसलिए उसने इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया। तो ये हुआ आपका इफ लूप, एल्स इफ लूप, एल्स लूप। आप लोग इसी तरह और भी प्रोग्राम को बनाइए, बहुत सारे लॉजिक को अपनाइए, बहुत सारे रियल रियल टाइम अगर प्रोग्राम को आप ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, खुद से एग्जांपल लीजिए, खुद से प्रॉब्लम क्रिएट कीजिए, उसे खुद से उसका सॉल्यूशन दीजिए, बहुत मजा आएगा लिटरली। ओके, ये तो हो गया। देन अब हम लोग चलेंगे देन नोट्स पे। ये तो आपका हो गया। यहाँ पे भी मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, ये भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। देन सोट एंड इफ एल्स लूप, जिसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। टर्नरी ऑपरेटर मतलब इसमें तीन ऑपरेटर रहते हैं। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ थ्री ऑपरेंड। इट कैन बी यूज टू रिप्लेस मल्टीपल लाइन ऑफ कोड विथ अ सिंगल लाइन। जो मैंने तीन चार पांच लाइन लिखा ना, वो एक ही लाइन में हो जाएगा इस कमांड से, टर्नरी ऑपरेटर से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, मैंने एक इंट डेटा टाइप लिया, एक वेरिएबल लिया टाइम इक्वल टू 20 दे दिया। मैंने स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर में जो स्टेटमेंट रहता है वो स्ट्रिंग कहलाता है। मैंने रिजल्ट लिया, रिजल्ट में क्या दिया कि टाइम लेस देन 80 क्वेश्चन मार्क गुड डे। अगर जो टाइम है वो 18 से छोटा रहेगा तो क्या प्रिंट करेगा, गुड डे। अगर नहीं छोटा रहेगा तो गुड इवनिंग प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, गुड इवनिंग। ऑब्वियस सा बात है, गुड इवनिंग प्रिंट करेगा। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके, तो ये हो कैसे रहा। ओके, ये भी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक हटा। अब ले लेते हैं इंट। मैंने पहले से बंद किया कर दिया था, क्योंकि चलिए इंट ले लेते हैं। इंट में टाइम, टाइम टाइम को असाइन कर दिया मैंने 20 से। ओके, अब क्या लिया, एक डेटा टाइप लिया स्ट्रिंग नाम का। क्या नाम का, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप लिए, रिजल्ट वेरिएबल लिए। रिजल्ट, वो रिजल्ट में मुझे क्या करना, ओके, रिजल्ट इक्वल टू पैरेंथेसिस टाइम लेस देन 18, टाइम लेस देन 18, देन क्वेश्चन मार्क। अगर टाइम 18 से लेस तो गुड मॉर्निंग, ओके, सेमीकोलन, नहीं तो गुड इवनिंग। तो ये हो गया कंसोल, कंसोल डॉट राइट लाइन रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे हम लोग। ओके, मैं फिर से आपको समझा दूं। मैंने इंट एक डेटा टाइप लिया इंटीजर, और वेरिएबल का नाम लिया टाइम। टाइम, तो टाइम टाइम के अंदर मैंने 20 को रख दिया। अब टाइम का जो वैल्यू है वो 20 है। ओके, फिर मैंने एक स्ट्रिंग लिया रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर मैंने दो चीज रखा है। दो चीज क्या है, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग, एक ही लाइन में। वो अब एल्स, आप कंपेयर कीजिए जो मैंने इफ एल्स लूप में बनाया था, और मैंने ये बस यहाँ एक लाइन में कंप्लीट हो गया, जितना भी स्टेटमेंट था एक लाइन में। वहां मुझे दो इफ कंडीशन लिखना पड़ता, एल्स इफ कंडीशन लिखना पड़ता, एल्स कंडीशन लिखना पड़ता। ठीक है, तीन लाइन में हो, तीन या चार लाइन लिखना पड़ता है, पर ये एक ही लाइन में हो गया। मैंने रिजल्ट, रिजल्ट में गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग, ये दोनों जा करके स्टोर होगा। पर मैंने कंडीशन क्या दिया, कंडीशन दिया कि जो टाइम है, अगर टाइम जो होगा 18 से छोटा होना चाहिए, तभी वो जाके गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा। अगर छोटा नहीं होगा तो क्या प्रिंट होगा, गुड इवनिंग। तो टाइम कितना है मेरा, टाइम है 20। अब 20 बोल रहा है कि 20 लेस देन 18, क्या 20 लेस देन 18 है, क्या 20 18 से छोटा है, बिल्कुल भी नहीं, वो तो बड़ा है। तो क्या प्रिंट होगा, गुड इवनिंग। ओके, चलिए एग्जीक्यूट करा के देखते हैं।
तो देखते हैं गुड इवनिंग, यस गुड इवनिंग प्रिंट होगा। इसी तरह आप इस टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं अगर आपको इफ एल्स लूप नहीं यूज करना है तो। ओके, ये तो हो गया टर्नरी ऑपरेटर। देन अब चलते हैं स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? तो यूजिंग द स्विच स्टेटमेंट टू सेलेक्ट वन ऑफ मेनी कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड। अब क्या होता है, हम लोग एक साथ बहुत सारे कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको लाइव इंप्लीमेंट करा के दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने स्विच ले लिया, पहले मैंने ले लिया डे इक्वल टू 2, और जो 2 था वो स्विच के अंदर में डाल दिया। अब मैंने स्विच के अंदर बहुत सारे केस बना लिया, केस 1 2 3 4 5। तो जहां जहां उसको 2 दिखेगा, मतलब केस 2 केस 3 केस 4, वो तहां तहां एग्जीक्यूट करेगा। थोड़ा हैंडी हो गया, मतलब जहां जहां उसको 2 मिलेगा वो वहां वहां एग्जीक्यूट होगा, उस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। जैसे वर्क, ये वर्क कैसे करता है? तो इसका वर्किंग है, दिस स्विच एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड वंस। वो बस एक बार ही इवैल्यूएटेड होगा, जैसे व्हाइल लूप में होता था। डू व्हाइल में, डू में तो पहले एक बार हो जाता था, उसके बाद कंडीशन चेक होता था। पहले स्टेटमेंट मतलब एक बार होने के बाद कंडीशन चेक होता था। व्हाइल लूप में क्या होता था, पहले कंडीशन चेक होता था। तो द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ ईच केस। जैसे मैंने अभी बताया ना कि जो वैल्यू होगा, डे इक्वल टू 2 लिया था, वो हर एक केस के साथ, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 सबके साथ वो कंपेयर्ड होगा, और जहां वो मैच होगा वो केस एग्जीक्यूट होगा। इफ देयर इज अ मैच, द एसोसिएटेड ब्लॉक ऑफ अ कोड इज एग्जीक्यूटेड। जहां पे मैच होगा वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। व्हेन दिस हिसाब रीचेज अ ब्रेक। अब देखिए, अब क्या होता है, ब्रेक, ब्रेक भी एक कीवर्ड है। अब ब्रेक के बारे में बताऊंगा, चलिए। तो व्हेन हिसाब रीचेज अ ब्रेक कीवर्ड, इट ब्रेक आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक। अब जहाँ पे जैसे कि केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 मिलता है ना, तो सबके नीचे हम लोग ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक। जहाँ पे उसको ब्रेक मिलता है ना, तो वो उस लूप से बाहर आ जाता है, उस स्टेटमेंट से बाहर आ जाता है। फिर इसके अंदर हम लोग एक डिफॉल्ट यूज करते हैं। डिफॉल्ट का क्या क्या होता है, क्या हुआ ना कि जो नंबर हम लोग असाइन किए थे डे इक्वल टू 2, वो किसी केस में मिला ही नहीं। केस 1 में भी नहीं मिला, केस 2 में भी नहीं मिला, केस 3 में भी नहीं मिला, केस 4 में भी नहीं मिला, केस 5 में भी नहीं मिला। तो कहीं नहीं मिला, तो कौन सा डिफॉल्ट, कौन सा एग्जीक्यूट होगा, जो डिफॉल्ट में होगा। मैंने डिफॉल्ट में लिख दिया कंसोल द नंबर इज नॉट मैच टू एनी ऑफ द केसेस। तो डिफॉल्ट ये एग्जीक्यूट होगा। हम लोग भी इसका लाइव एग्जांपल करके देखेंगे। ओके, तो मैं यहाँ से यहाँ तक हटा देता हूँ एंड स्विच केस का यूज करता हूँ। तो मैं क्या ले लेता हूँ, इंट डी इक्वल टू, डे कौन सा लूँ, सबसे फेवरेट दिन मेरा कौन सा है, सैटरडे। तो सैटरडे कौन सा दिन आता है, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। डे 4 लूँ या 5 लूँ या 6 लूँ, 5 ले लेता हूँ। संडे, संडे से काउंट करें या मंडे से काउंट करें, आई एम लिटिल कंफ्यूज। मंडे से काउंट करते हैं। ओके, मंडे डे 1 वैसे भी हम लोग कैसा लेते हैं, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो सैटरडे इज डे 6, 6। ओके, 6 डे इक्वल टू 6। अब मैं क्या करता हूँ, स्विच ले लेता हूँ, स्विच स्विच। स्विच में क्या लेना है, डे। ओके, अब मैंने क्या किया, जो इंट, इंट एक डेटा टाइप लिया, डे एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने 6 को रख दिया। अब जो डे है वो 6 है, कौन सा दिन है, छठा दिन। अब मैंने उस स्विच के अंदर डी को रख दिया। अब वो डी होगा हर एक केस से मैच करेगा, और जहां पे मैच होगा डे 6, वो केस एग्जीक्यूट होगा। चलिए देखते हैं। केस 0, केस 0, केस 0 में क्या होगा, कंसोल, कंसोल डॉट राइट लाइन, वन से लेता हूँ, डे इज मंडे, and then using break statement। ब्रेक, अब मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, अब इससे बाहर लिख लेंगे। देन अब हम लोग बनाएंगे ये तो केस 1 हो गया, अब केस 2 लेंगे, केस 2।
केस 2 के अंदर console dot write line today is Tuesday break. केस 3 अब हम लोग लेंगे okay. console dot write line today is Wednesday. Okay. अब क्या लेते हैं ना, अच्छा केस 4 के लिए ही लेते हैं। केस 4 today is Thursday. स्टेटमेंट एंड देन जो हम चाहते थे वो नहीं आया हमें फ्राइडे इज फ्राइडे ओके एंड देन टुडे इज सैटरडे आ गया। यहाँ पे डिफॉल्ट लेंगे टुडे इज संडे इसमें क्या हुआ, मैंने एक डे इक्वल टू 6 ले लिया। अब वो हर एक केस से मैच करेगा कि डे 6 कौन सा है। डे केस 1 मैच 1 नहीं हुआ, 2 नहीं मैच हुआ, 3 मैच नहीं हुआ, 4 मैच नहीं हुआ, 5 मैच नहीं हुआ, 6 मैच हो गया, तो वो इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। सो इसमें आउटपुट क्या होना चाहिए, टुडे इज सैटरडे। फिर हम यहाँ पे चेंज करके दिखाएंगे। चलिए पहले इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। वो आउटपुट इज, आप ये चेक करके आपका कोई एरर तो नहीं आ रहा, आपका कोई वार्निंग तो नहीं आ रहा? नहीं, कोई नहीं आ रहा। सो मेरा आउटपुट तो आ गया, टुडे इज सैटरडे, क्योंकि वो 6 छठा दिन मैच कर गया डे से, जो मैंने ऊपर दे रखा था उस केस से मैच कर गया था, इसीलिए उसी ब्लॉक का कोड सिर्फ एग्जीक्यूट हुआ, बाकी किसी भी कोड का कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर मान लेते हैं हम 6 नहीं देंगे तो क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ पे दे दिया 7, 7 अब एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। ओके टुडे इज संडे, क्योंकि वो डिफॉल्ट में था। अगर कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होता है तो डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होगा, या डिफॉल्ट वाला कोड ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा। यही स्विच केस का खासियत है। ओके, तो यहाँ तक तो हो गया। तो आप लोग क्या कीजिए, इल्स इफ एल्स एल्स इफ ओके का यूज कीजिए, स्विच केस पर काम कीजिए। आप इन इन दोनों लूप पे काम कीजिए, कि बहुत ज्यादा काम आता है। कंडीशनल ऑपरेटर बहुत ज्यादा काम आता है, कंडीशनल केसेस बहुत ज्यादा काम आते हैं, स्विच केस बहुत ज्यादा काम आता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डू वाइल लूप के साथ, वाइल लूप के साथ, फोर लूप के साथ, फोर इच लूप के साथ, और एक एक चीज में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। थैंक यू।